अनस मदनी हाफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मवाज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन अहबाब को भूख लग रही है जरा हाथ उठा लें। माशाल्लाह सब ने खाना खाया हुआ है, लेकिन आवाज़ मुझे सलाम के जवाब की नहीं आई। लगता ये था कि शायद पेट खाली है इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही। मैं दोबारा सलाम कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, टाइम बड़ा मुख्तसर है और माशाल्लाह मुकर्रिरीन हजरात अच्छी तादाद में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नामे नामी आप किसी भी मुकर्रिर से सुने तो कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब दुआया कलमा कहा जाए तो उस पर आमीन कहेंगे। इन दो चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील कबीरिल मुतआल अल्लज़ी खलक़ल खल्क़ व कतबल अक़दार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल जमाली वल कमाल व अला आलिहि तय्यिबीन वत तय्यिबात। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम तारीफें हर किस्म की पाकी बड़ाई और बुजुर्गी रब्बे कायनात वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है। वो रब्बुल आलमीन के जिसकी ज़ात हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है। बजुज़ रब्बुल आलमीन के जिसको भी इस कायनात में वजूद अता किया गया उसके लिए ज़वाल है, इख्तिताम है, फना है। एक न एक दिन अपनी ज़िंदगी पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। बका और हमेशगी है तो सिर्फ रब्बे कायनात ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां ताजदारे मदीना आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यार और मोहब्बत से सबकी आवाज़ नहीं आई। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए रब्बे कायनात की सारी मखलूक़ात की तादाद से ज़्यादा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हम्दो सलाह के बाद मैंने आपके सामने कलमा पढ़ा है। कलमे के दो हिस्से हैं। मैं कुछ नुकात इस कलमे के सिलसिले में बयान करूंगा। अगरचे तकरीबन 51 नुक्ते हैं, 51 नुकात हैं इस कलमे के अगर बयान किए जाएं, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 के ऊपर ही इत्तेफा कर जाऊं। लेकिन आपकी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है और मेरी ये आदत है कि दरमियान में मैं आपसे सवाल भी कर लूंगा, पूछ भी लूंगा। आपकी तवज्जो होगी तो मुझे जवाब भी इंशाअल्लाह मिल जाएगा। कलमे के कितने हिस्से हैं अभी तो मैंने बताया। कलमे के दो हिस्से हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह के सिवा कोई किसी की बिगड़ी बनाने वाला नहीं। अल्लाह के सिवा किसी बीमार को शफा देने वाला नहीं। अल्लाह के सिवा किसी तंग दस्त के रोजी रिज़्क़ में खैर व बरकत करने वाला नहीं। सिर्फ अल्लाह। एक हिस्सा ये, और इसके मानी के एतबार से कि इस कायनात में अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अब आगे चलिए कलमे का दूसरा हिस्सा।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भूल तो नहीं गए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में इस कलमे को जिक्र किया है, लेकिन पहला नुक्ता कि कलमे को एक सिपारे में, एक सूरत में, एक आयत में जमा नहीं किया, बल्कि अलग अलग सिपारे हैं, अलग अलग सूरतें हैं, अलग अलग आयतें हैं। कलमे का पहला हिस्सा किसी और सूरत में, कलमे का दूसरा हिस्सा किसी और सूरत में। पारे भी मुख्तलिफ, सूरतें भी मुख्तलिफ, आयतें भी मुख्तलिफ। ऐसा क्यों? क्या गुर है इसके अंदर कि जो अल्लाह ने कलमा एक है लेकिन उसके दो हिस्से करके और दोनों हिस्सों को अलग अलग बयान किया। रब तबारक व तआला जानता था कि आने वालों में ऐसे भी होंगे जो ये कह देंगे वही जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। रब ने ये कलमे के दो हिस्से अलग अलग बयान करके ये बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जात और है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली जात और है। ये वो नहीं कि जो मोहम्मद के नाम से अर्श से नीचे उतर करके आ गई हो अल्लाह की जात, नहीं, ऐसा नहीं। उनकी तरदीद है इसके अंदर। ये दूसरा नुक्ता मैं आपसे पूछता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह आप भी पढ़ते हैं और बेशुमार मर्तबा आपने पढ़ा होगा। कितने हुरूफ हैं इसके? कभी गौर किए? कोई साहब बताएंगे? चले कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने हुरूफ है इसके अंदर? कभी गौर नहीं किया। चले आज मिलके गौर कर लेते हैं और उस तरफ तवज्जो कीजिएगा। फिर इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे के पहले हिस्से में कितने नुक्ते हैं? बा का नुक्ता होता है ना, ता के दो नुक्ते होते हैं, जीम का एक नुक्ता होता है। तो कलमे के पहले हिस्से में कितने नुक्ते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है, कोई भी नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अंदर कोई नुक्ता है? इसमें भी नहीं। क्यों? क्या सिर है इसके अंदर? क्या पुर है? यहां ये बताया जा रहा है कि नुक्ता हरफ का शरीक हुआ करता है और रब का, अल्लाह का चूंकि कोई शरीक नहीं, इसलिए कलमे के पहले हिस्से में कोई नुक्ता ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह से आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यार और मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी कोई नुक्ता नहीं। ये बताया जा रहा है, ये दर्श दिया जा रहा है कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत में भी किसी की शराकत नहीं। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बता रहा है इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी और किसी की नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे का दूसरा हिस्सा जिसमें कोई नुक्ता नहीं, ये बता रहा है कि इताअत होगी तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और किसी की नहीं। दो नुक्ते हो गए, शुमार करते जाइएगा, अचानक पूछ लूंगा मैं आपसे अब कितने हो गए। तीसरा नुक्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अंदर 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? 12। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें भी 12 हुरूफ। कितने हुरूफ? आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि ये सबक आपको याद हो जाए। ला, लाम और अलिफ, इलाहा इल्ला, अलिफ भी है उसमें, इल्ला और अल्लाह के 4 हुरूफ। कितने हुरूफ हो गए? 8 और 4 12 हुरूफ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में आप गिने, मोहम्मद रसूलुल्लाह
ला अल्लाह के फिर 4 हुरूफ, 8 ये और 4 वो, 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। कोई हिकमत तो होगी ना इसमें जरूर, ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको बताता हूँ। इंसान जब गुनाह करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। तमाम बनी नो इंसान बनी आदम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, मासूम अनिल खता होते हैं। तो कौन होते हैं जी? ये तो मालूम होना चाहिए आपको। मासूम अनिल खता किसको कहा जाता है? अंबिया को, रसूलों को। अंबिया और रसूल मासूम अनिल खता होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम बनी नौ इंसान गुनाहगार है, खताकार है। लेकिन खताकारों में बेहतरीन वो लोग हैं जब उनसे कोई गलती सरजद हो जाए वो फौरन एहसास कर लेते हैं और अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लेते हैं। गुनाहगार हर एक। और इंसान के जिस्म के कितने जोड़े जी? जो दुहा की नमाज पढ़ते होंगे ना, इशराक की नमाज, उनको ये मसला मालूम होगा। इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं। कितने जोड़ हैं? 360। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 रकातें तुम पढ़ लो सूरज निकलने के बाद, रब तबारक व तआला तुम्हारे इन 360 जोड़ों का सदका कबूल फरमा लेगा। कितना बड़ा अजर! 2 रकात सिर्फ और 360 जोड़ की तरफ से सदका दिया जा रहा है। 360 जोड़ में इंसान जब कोई गुनाह करता है तो 360 जोड़ों से नहीं करता। जिस्म के सिर्फ 12 आज़ा हैं जो उस गुनाह में डायरेक्ट मुलव्वस होते हैं। गुनाह करने में डायरेक्ट मुलव्वस होने वाले आज़ा कितने हैं? 12। कलमे के पहले हिस्से में कितने हुरूफ हैं? 12। ये मुनासिबत देखें कैसी हो रही है और इससे हमको नतीजा और रिजल्ट क्या हमारे सामने आ रहा है। 12 हुरूफ में मैं गिनवाता हूं कौन कौन से हैं। 2 हाथ हैं, किसी पर जुल्म कर लिया, किसी का पैसा मार लिया। 2 पैर है, गुनाह करने के लिए इन कदमों से चला गया। कितने हो गए? 4। 2 आंखें हैं, गैर महरम औरत की तरफ देख रहा है। कितने हो गए? 2 कान है, गाने सुन रहा है। कितने हो गए? 8। अब ये 4 तो आप भी बता दें। क्यों जी? कोई आई बात ध्यान में? चले मैं बता देता हूं। एक जबान और एक शर्मगाह। कितने हो गए? 10 हो गए ना? बाकी रह गए 2, ये तो बता दें। हाँ जी, कौन बताएगा? कोई नहीं। चले वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं खुद ही जल्दी बता देता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए और हम सबको ये समझने की तौफीक अता फरमाए। दिल और दिमाग ये इंसान के 12 आज़ा हैं जो गुनाह में डायरेक्ट मुलव्वस होते हैं। जिसने एक मर्तबा दिल की गहराई से सिद्क़ दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा पढ़ लिया, कलमे के पहले हिस्सा पढ़ लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम लाने से पहले, कलमा पढ़ लेने से पहले जितने भी उसने गुनाह किए थे इन जिस्म के गोया के 12 आज़ा से रब तबारक व तआला इस कलमे के 12 हुरूफ की बदौलत सारे के सारे 12 आज़ा के गुनाह माफ फरमा देता है। नुक्ता समझ में आ रहा है ना? कलमे के पहले हिस्से के 12 हुरूफ फायदा कितना बड़ा मिल रहा है और कलमे के दूसरे हिस्से के कितने हुरूफ? मैं छलांग लगा रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से, बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ।
कलमे के दूसरे हिस्से में भी 12 हुरूफ। इसका क्या फायदा है? पहला हिस्सा पढ़ने में तो पता लग गया कि पूरे के पूरे गुनाह जो 12 जिस्म से सरजद होने वाले हैं वो सारे के सारे गुनाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देता है। लेकिन मौत से कबल भी कुछ गुनाह हो गए और उस वक्त कलमा नहीं पढ़ सके। पहले तो पढ़ते थे बहुत कलमा, उन गुनाहों के बाद कलमा नहीं पढ़ा जो ये भी माफ हो जाते। आ गई मौत, मलकुल मौत आ गया। क़यामत का दिन होगा, रोज़े महशर में वो शख्स कि जिसने दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमे का दूसरा हिस्सा दिल की गहराई से पढ़ते हुए आपकी नबुव्वत और रिसालत को मानते हुए आपकी इताअत और फर्मा बरदारी में आपकी सुन्नतों को तस्लीम करते हुए जिंदगी गुजारी थी। कुछ गुनाह रह गए थे जो दुनिया में माफ नहीं हो सके थे। रोज़े क़यामत इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे और उन मुसलमानों वो ईमान वाले जिनसे गुनाह सरजद हो गए थे, माफ नहीं हो सके थे, अभी बाकी थे। ये जिस्म के 12 आज़ा से उन्होंने गुनाह किए थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमे का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले जो 12 हुरूफ पर मुश्तमिल है, इमाम कायनात उसकी शफाअत कराएंगे और इसके सारे जिस्म के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो फिर कलमा पढ़ा करेंगे। कौन कौन पढ़ा करेगा कलमा? कितनी दफा? सांस निकलने तक एक दफा। आखिरी बात क्या क्या खत्म करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा पढ़िए एक दफा। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना 100 मरतबा जिस रोज पढ़ लिया, रब तबारक व तआला की तरफ से जमीन और आसमान के दरमियान का जितना खला है, इस खला को नेकियों से पुर करके रब्बुल आलमीन उसको अता फरमा देता है। आप देखें 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे पढ़े ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ा हुआ बेकार जाएगा। उसके मानी पर गौर करें, उसके मुताबिक जिंदगी बनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तसव्वुर रखते हुए कि इबादत के काबिल तो सिर्फ अल्लाह है, मैं उसी की इबादत करूंगा। जब ये 100 मरतबा पढ़ लेगा, जमीन और आसमान के दरमियान का खला इसकी कोई पैमाइश कर नहीं सकता। फरमाया ये पुर करके रब्बुल आलमीन उसको नेकियों से माला माल फरमा देगा। तो फिर रोजाना 100 मरतबा पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि तस्बीह हाथ में रखी और बाजार जा रहे हैं और दाने गिर रहे हैं और चलते चलते ओ इधर आओ उधर बात भी शुरू कर दी। नहीं, यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ, इसके मानी पर गौर व फिक्र करते हुए आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी नेकियां मिलेंगी कि आप क़यामत के दिन जब आपके सामने वो नेकियों का अजर और सवाब आएगा ना, आप हैरान हो जाएंगे कि या अल्लाह ये तो मैंने इतनी नेकियां तो नहीं की। हाँ, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था 100 मरतबा, उसको मैंने बड़ा चढ़ा करके तुम्हें ये अजर और सवाब से माला माल किया है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसको पढ़ने, इसको समझने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन अस्तग़फ़िरु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम। एक बात मुझे याद आ गई, टच मोबाइल तो तकरीबन हर घर में होता है, बल्कि हर घर में नहीं, हर घर के अब तो हर अफराद के हाथों में आ गया, हर फर्द के हाथ में आ गया है। बाप के पास भी है, माँ के पास भी है, बेटों के पास भी है, बेटियों के पास भी है।
उंगलियां चल रही हैं। जहां कोई मौलवी नजर आ गया ना, आगे खिसका दिया। जहां रंग बिरंग की परी नजर आ गई, तितली नजर आ गई, फौरन खोल करके उसको देख लिया। क़यामत का दिन होगा, रब फरमाता है कि हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, नहीं बोल सकेंगे ये। इनके हाथ, इनके पैर, इनके जिस्म के आज़ा, उनसे पूछेगा रब्बुल आलमीन बताओ क्या किया था, ये सब बता देंगे। ये उंगलियां हमारी, ये सारा पोल खोल देंगे। और एक पोल दुनिया में भी खुल जाएगा। बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मोबाइल तो रखा हुआ है। अब बीवी, बच्चे, ये बेटे उसको देख रहे हैं लाइब्रेरी में जाकर के। अच्छा, बाप ने ये भी देखा मरने से पहले, ये तितली भी देखी, ये नाच और गाना भी देखा, ये भी सुना। वो लाइब्रेरी सारी बता देती है। दुनिया के अंदर आपका मोबाइल भेदी है, भेदी आपके भेद खोल के रख देगी। तो आपके औलाद के जहनों में क्या आएगा कि हमारे बाप ऐसे थे, हमारी माँ ऐसी थी। ये तो दुनिया की सजा है और आखिरत की सजा। रब्बुल आलमीन जब हाथों से कलाम करेगा और हाथ बता देंगे, आर्डर होगा ले जाओ जहन्नम में इनको। जाते हुए कहेंगे लिमा शहीद तुम अलैना, अरे मियाँ तुमको बचाने के लिए तो हमने अल्लाह के सामने झूठ बोल दिया था, तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी। वो कहेंगे क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, वो अल्लाह जो हर चीज को बुलवाने पर कादिर है, आज उसने हमको हुक्म दिया, हम कैसे ना बोलते। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो टच मोबाइल आए ना, इसका मुफीद इस्तेमाल करें। हमारे बुलबुले कुरान कौन है? दो हैं, दो आज यहाँ, मौलाना इब्राहिम क्या तारिक साहब भी और मौलाना कारी खलील रहमान जावेद साहब भी, दोनों बुलबुल कुरान है माशाल्लाह। और कारी खलील रहमान साहब के तो माशाल्लाह प्रोग्राम सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर बहुत आते रहते हैं। किसी भी आलिम के, अहले हदीस आलिम जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हो, उनके आप प्रोग्राम सुने तो सही, जभी तो हमारी इस्लाह होगी, जभी तो हम करीब आएंगे। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि हमारे जितने भी उलमा हैं, छोटे हो, बड़े हो, दरमियाने हो, सबको सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए, ये दावत पहुंचानी चाहिए। दूसरे लोग जो पैगाम दे रहे हैं ना, गलत पैगाम, उसकी तरदीद होनी चाहिए। इसी चीज के पेश नजर सिर्फ 3 महीने हुए मुझे इसको आगाज किए। फेसबुक के ऊपर रोजाना डेली रात को 9:30 बजे बयान आता है। यूट्यूब के ऊपर डेली एक बयान आएगा, कभी 2 भी आ जाएंगे। मुफ्ती अनस मदनी इतना लिखेंगे आप यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जाके, वो सारे बयानात आपके सामने, आप सुने तो सही। फिर हाजिरीन के जो सवालात आए हुए होते हैं, उसके जवाबात हर पीर और हर जुमेरात को दिए जाते हैं 9:30 बजे रात को फेसबुक के ऊपर। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना वक्त इस पर जाया न किया करें, बल्कि इसमें कुरान और सुन्नत वाली बातें सुनकर अपने वक्त को कीमती बना लिया करें। यही इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में काम आने वाली है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।